भारतीय समाज में चेतना के स्तर पर चिंतन और विमर्श को रखा गया है। समाज अपनी चेतना में सदा और सर्वत्र उन सभी तत्वों को समाहित करता है जो चिंतन प्रक्रिया से प्राप्त है। इसलिए आवश्यक होता है कि समाज में विमर्श को स्थापित किया जाए, क्योंकि विमर्श ही वह तत्व है जो समाज को सुसंगत और परिष्कृत करने में सिद्ध हस्त है। इसलिए विमर्श आवश्यक होता है। विमर्श के कई धरातल हो सकते हैं। विमर्श वह शिक्षा के भी संदर्भ में हो सकता है, स्वास्थ्य के संदर्भ में, रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में विमर्श हो सकता है और अपने धर्म के भी संदर्भ में विमर्श हो सकता है। विमर्श एक दृष्टिकोण है, विमर्श एक सामाजिक चेतना है और ये चेतना जब तक प्रवाहित होती है तब तक ही समाज शाश्वत और दीर्घजीवी होता है। इसलिए हमें समाज में विमर्श और चिंतन प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए कई आयामों और घटकों को समाहित करना पड़ता है। समाज के कुछ बाह्य तत्व होते हैं और समाज के कुछ आंतरिक तत्व होते हैं। समाज के बाह्य तत्व में साधनों की बात की जाती है, समाज के आंतरिक तत्वों में संस्कृति और धर्म की बात की जाती है। चूंकि समाज चिंतन प्रक्रिया के द्वारा एक तंत्र को जन्म देता है और वही तंत्र नियम, उपनियम, विधान, संविधान के द्वारा समाज के भविष्य को निर्धारित करता है। अतः समाज को यह आवश्यक है कि वह अपने साध्य और साधन दोनों पर चिंतन करते हुए एक तंत्र को जन्म दे। मेरा दृष्टिकोण साफ है। भारत 2024 में लोकसभा के चुनाव की यात्रा कर रहा है। इसमें समाज की अहम भूमिका होती है। समाज विचार द्वारा, चिंतन के द्वारा एक तंत्र को जन्म देगा। वह तंत्र कैसा होगा? तो जैसा समाज का चिंतन होगा वैसा ही तंत्र होगा। यह चिंतन कैसा हो सकता है? क्या यह चिंतन साम्यवादी हो सकता है? यह चिंतन वामपंथी की तरह हो सकता है? यह चिंतन राम और कृष्ण की स्वीकृति के सापेक्ष हो सकता है? यह चिंतन श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस के सापेक्ष हो सकता है क्या? यह चिंतन शिवाजी और राणा प्रताप के सापेक्ष हो सकता है क्या? यह चिंतन भारतीय शिक्षा और संस्कृति के सापेक्ष हो सकता है क्या? ये ऐसे विषय वस्तु हैं जिस पे समाज को चिंतन करना चाहिए, समाज को विमर्श करना चाहिए कि जो तंत्र खड़ा किया हमने विगत वर्षों में, उस तंत्र से हमें प्राप्त क्या हुआ और उनकी कार्य पद्धति, उनके नजरिया, दर्शन, सोच, सब पे समाज को विमर्श खड़ा करना चाहिए, एक चिंतन की परिपाटी खड़ा करनी चाहिए। क्योंकि समाज जब जब अपने केंद्र से विमुख होता है और भारतीय समाज निष्कंटक रूप से, निर्विवाद रूप से सांस्कृतिक चेतना के साथ प्रकट होता है, ये संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति की जो चेतना, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यदि संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण वसुधा को ही भारतीय संस्कृति ने, समाज ने भाई और परिवार, कुटुंब के रूप में प्रबोधित किया, तो इस समाज का केंद्र बिंदु है। आज समाज में ऐसे विमर्श खड़ा किए जा रहे हैं कि समाज भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर, जाति के नाम पर समाज में कई विखंडनकारी तत्व उपस्थित हैं। समाज को तोड़ने के लिए आवश्यक सामग्री पर्याप्त है, लेकिन
समाज के प्रबुद्ध वर्गों को आगे आकर के और इस भारतीय संस्कृति और चेतना को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए एक विमर्श खड़ा करना पड़ेगा। यह देश रामकृष्ण के आदर्शों पर चलेंगे। इस देश में मूल्य है, इस देश में आदर्श है, इस देश में समरसता है, इस देश में परिवार प्रबोधन है, इस देश में भक्ति और शक्ति भी है। इसलिए समाज को अपनी मनोमय आंचल में उपस्थित होकर और एक ऐसा तंत्र खड़ा करना है, एक ऐसे तंत्र को खड़ा करने के लिए इकट्ठा होना है, संगठित होना है कि वह तंत्र हमारी भी रक्षा करें, हमारी संतति की रक्षा करें, हमारे संस्कारों की रक्षा करें, हमारे धर्मों की रक्षा करें और हमें इतनी स्वतंत्रता दे कि हम खुले आसमान के नीचे यह खुले मन से स्वीकार कर सके कि हम भारतीय हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।